हेलो दोस्तों, जेएसबी स्टडी क्रिएटर चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। क्या है दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला जो दोस्तों है हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों जैसा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है दोस्तों देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार क्या दोस्तों? इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। क्या हो दोस्तों? एक दूसरे के परस्पर लंबवत, जैसा कि हमको चित्र में दिखाया गया है। चित्र देख सकते हैं दोस्तों, लंबवत हो। तो तर्जनी अंगुली क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा जो होगा दोस्तों चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसा कि दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा जो होगा दोस्तों वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जैसा कि दोस्तों हमको चित्र में दिखाया गया है। जैसा कि दोस्तों लंबवत की बात आए तो जैसे जो हमारा थंब हो गया और तर्जनी उंगली मतलब अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों एक ही दूसरे के क्या है दोस्तों? लंबवत है। तो लंबवत होने के साथ साथ दोस्तों ये जो दिशाएं प्रदर्शित कर रही हैं, अंगूठा हमारा बल की दिशा प्रदर्शित करेगा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा जो उंगली होगी वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। फ्लेमिंग का नियम यही कहता है कि जब हम अपने बाएं हाथ के नियम को एक दूसरे बाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपने तर्जनी उंगली तथा मध्यमा उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो जो तर्जनी उंगली होगी दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और मध्यमा उंगली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जो हमारा अंगूठा होगा वो क्या बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों हमारा जो अगला जो रूल हो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देख लेते हैं दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार देखते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या है दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम हम देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाकर रखें, क्या इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाकर रखें, जैसा कि दोस्तों चित्र में दिखाया गया है, चित्र देख के फैलाकर रखें। फैली हुई अंगुलियां बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। तो चालक पर लगने वाले बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करेगा, ऊपर की ओर दिशा होगी। जैसा कि दोस्तों चित्र में दिखाया गया है कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई अंगुलियां जो होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, तथा जो हमारा अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो जो हमारी हथेली होगी वो विद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो जो कि हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम कहलाता है। ये नियम दोस्तों बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आने वाला है दोस्तों। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप इन सभी दोनों नियमों को अच्छे से याद करके जरूर बोर्ड परीक्षा में जाएं। जय हिंद दोस्तों।